नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल पर। साधकों, अगर आप तंत्र मंत्र, टोने टोटकों, साधनाओं एवं शास्त्रों में दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एवं इसके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो जो भी जानकारी हमारे इस चैनल पर अपलोड की जाएगी वह सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। साधकों, आज जो मैं टोटका बताने जा रहा हूँ वह टोटका है कि कैसे एक स्त्री किसी भी पर पुरुष को अपने वश में करे, चाहे वह पति हो, प्रेमी हो या अन्य कोई भी हो। किसी कारणवश आप उसे वश में करना चाहती है, कोई आपका कार्य रुका हुआ है या वो आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो आप इस तिलिस्मी एवं साधारण टोटके से उसे वश में करके अपनी जो भी इच्छा पूर्ति है वह पूर्ण कर सकती है। साधकों, वैसे वशीकरण के टोटके आपने काफ़ी देखे होंगे, लेकिन ये टोटका एक अनोखा एवं अलग टोटका है जो आपको YouTube पे शायद आज तक नहीं मिला होगा। जो ये टोटका मैं बताने जा रहा हूँ इससे काफ़ी लोगों को, काफ़ी महिलाओं को फ़ायदा हुआ है, इन्होंने उसका उपयोग भी किया है और उन्हीं के कहने पे और उन्हीं के आग्रह पे आज ये टोटका मैं आपको YouTube पे डाल रहा हूँ। साधकों, आपको करना क्या है, जिस किसी भी स्त्री को किसी पुरुष को वश में करना है, चाहे वो उसका प्रेमी हो, पति हो, भाई हो, बाप हो, कोई भी हो, अगर आप उसे वश में करके आपकी अगर कोई इच्छा पूर्ति है, कोई कार्य है आप उसे करवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। साधारणतः ये टोटका स्त्रियां अपने पुरुषों पे, अपने पतियों पे क्या करती है, अपने प्रेमी पे करती है। जिन पति पत्नी के बीच में झगड़ा रहता है, आपसी तनाव रहता है, बातचीत नहीं होती है, पति दूर रहता है, तो महिला ये टोटका करके अपने जो वैवाहिक जीवन में दुखमय है, समय है, उसे दूर करती है। या आपका प्रेमी आपसे दूर जा रहा है, बात नहीं कर रहा है, अन्य किसी स्त्री के संपर्क में, तो आप ये टोटका करके उसे वापस पा सकती है एवं अपने जीवन को सुखमय बना सकती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये टोटका करना कैसे है। साधिकाओं, ये टोटका आपको करना होता है माहवारी के कपड़े पर। जो माहवारी का मासिक धर्म का आपका कपड़ा होता है उस कपड़े पर यह टोटका किया जाता है। अब आपको करना कैसे है, गौर से सुनिएगा। जब आपको या किसी भी स्त्री को मासिक धर्म शुरू हो तब आप जो अपना पहला कपड़ा, पहला पैड, जो भी चीज़ आप यूज़ करती हो वह लगाती हो, उस पैड को जब आप निकालें तो उसे फेंकिए मत। उस पैड को आप संभाल के रखिएगा। जैसे ही आप उस पैड को निकालती हैं तो आप उस पेड़ के ऊपर 2 पीपल के पत्ते, जिनमें आपको मिट्टी लानी है। मिट्टी कौन सी लानी है, जब आप अपना मासिक धर्म का पेड़ निकालते हो तो 2 पीपल के पत्तों में आपको इस पुरुष के पाँव की मिट्टी लानी है जिसे आप वश में करना चाहती हो। मानो कि आपने अपने पति को वश में करना चाहती है तो आपको 2 पीपल के पत्ते लेने और आपका पति जिस रास्ते से, जिस मार्ग से निकलता है उसके पाँव के नीचे की मिट्टी आप उन पान के पत्तों में, पीपल के पत्तों में डालकर लेके आइएगा। और जब आप पीरियड आपको समाप्त हो जाए तब वह मिट्टी आपको यूज़ करनी है। उस वक्त तक आप उस मिट्टी को कहीं भी छिपा कर ढंग से रखिएगा। अब आपको करना क्या है, जब आपको पीरियड खत्म हो जाए, आप बिल्कुल साफ़ हो जाए, तब शनिवार की रात्रि को आपको ये कार्य करना है। आप अपना पहला पेड़ लीजिएगा एवं भी उस पेड़ के ऊपर, उस पीपल के पत्तों में जो आपके पति के पाँव के नीचे की मिट्टी है उस मिट्टी को डालिएगा और आपको उसके सामने, योनि के सामने वह पेड़ रखते हुए और आपको एक मंत्र उच्चारण करना है। मंत्र ओम क्लीं मम वश्य अमुक करु मम प्रियतम वशम करु। इस मंत्र का आपको 121 बार उच्चारण करना है। फिर आपको उस पेड़ को उन पत्तों से ढककर आपको रख देना है। सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर आपको उस पेड़ के ऊपर अपना पेशाब करना है और पेशाब करने के बाद में उस पेड़ को 3 टुकड़ों में आपको काट देना है। काट कर पहला टुकड़ा आपको बहते हुए पानी में डालना है और दूसरा टुकड़ा आपको किसी भी मिट्टी के अंदर दिबा देना है, मतलब काट देना है, छिपा देना है। जो तीसरा टुकड़ा है उस टुकड़े का एक छोटा टुकड़ा आपको काट कर और उसे जलाकर उसकी मिट्टी की जो राख बनती है उस राख में आप 2 शहद की बूंद डालकर जिस किसी भी पुरुष को पिला देगी या खिला देगी वह तुरंत आपके वशीभूत हो जाएगा और जो आप चाहती है वह वैसा ही करेगा। साधिकाओं, ये टोटकों का प्रयोग काफ़ी महिलाओं ने किया, उनको फ़ायदा हुआ है। और अगर आप इस टोटके से फ़ायदा होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे गुरुजी से संपर्क कर सकते हो। एक ध्यान रखने ये वाली बातें जो होती हैं टोटकों में वह आपको बता रहा हूँ। ये टोटके गुप्त होते हैं, जब आप करें तो इन्हें एकांत में करें और जब तक आपका कार्य पूर्ण ना हो तो आप अपने अलावा किसी अन्य को ना बताएं। साधिकाओं, ये टोटके होते हैं, आप किसी भी गुरु के परामर्श से कीजिएगा, स्वयं के विवेक से इसका